पिछले वीडियो में हम लोगों ने वृत्त की परिधि और उसके अवयवों पर बात की थी। हमने देखा था कि वृत्त की परिधि किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं और परिधि ज्ञात होने पर हम व्यास या त्रिज्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और दूसरे और एक आध इबारती सवालों को हमने लिया था। आज हम वृत्त के क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी चाहे त्रिज्या दिया हो या आप व्यास दिया हो, और वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र को हम ध्यान से देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ दी है जिसके आधार पर हम उसे ज्ञात करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर। आप देख रहे हैं पाई जिसका मान निश्चित है 22/7 या 3.14, और त्रिज्या का स्क्वायर मतलब सिर्फ त्रिज्या। यदि व्यास भी दिया रहेगा तो आपको त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी और फिर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। और त्रिज्या दिया हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं है, सीधा वृत्त का क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे। हाँ, ये है कि त्रिज्या के आधार पर आप उसमें पाई का मान 22/7 या 3.14 जो भी आप रखना चाहें, जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं, आप उसे रख सकते हैं। देखते हैं एक आध सवाल लेकर जैसा हमारे पाठ्यपुस्तक में है उसके आधार पर, और फिर निकाल के देखते हैं। मान लो यदि त्रिज्या दी हुई है, यदि वृत्त की त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यदि r बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया है तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसमें हम r की जगह में 14 रख लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r है, r की जगह में आपको 14 रखना है, तो 14⁵2। सामान्यतः ऐसा होता है कि अगर ये 14 है जो 22/7 मतलब 7 से कट जाता है तो आप 22/7 रखते हैं। लेकिन यदि ऐसा कोई मान है जो 7 से नहीं कटता है तो आप उसके 3.14 रखकर आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पाई बराबर, चूँकि 22/7 होता है पाई का मान, तो 22/7, और यहाँ 14 का वर्ग है तो 14 गुणित 14 कर लीजिए। आप चाहें तो 14 का वर्ग लिख कर भी काट सकते हैं, लेकिन 14 गुणित 14 लिख कर रखने से आपको काटने में आसानी होती है, आपको हल करने में आसानी होती है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब हमारे पास में है 22 गुणित 2 गुणित 14। आप इनका गुणा कर दीजिए। तो ये चूँकि 14 दूनी 28, तो 28 दूनी 56 का 6, हासिल में आया 5, 28 दूनी 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो त्रिज्या दिए रहने से वृत्त का क्षेत्रफल इसी तरीके से निकलेगा। लेकिन ये भी होता है कि कभी कभी हमको व्यास दे देता है और आपको व्यास से आपको त्रिज्या निकालनी पड़ती है और फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो उसको भी देख लेते हैं कि यदि वृत्त का व्यास दे दिया हो, मान लो वृत्त का व्यास बराबर दे दिया आपको 14 सेंटीमीटर, तो आप पहले, चूँकि व्यास दिया हुआ है, व्यास मतलब डी, डायमीटर जिसे हम लोग बोलते हैं, तो डायमीटर या व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको डायमीटर से आपको रेडियस ज्ञात करना है या आपको व्यास से त्रिज्या ज्ञात करना है। हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिज्या हो जाती है, चूँकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो हम लोग त्रिज्या बराबर हो जाता है व्यास बटे 2, मतलब 14 है तो 14/2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। मतलब r का मान आपका आ गया है 7 सेंटीमीटर। जैसा पहले निकाले थे बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान हो जाता है 22/7। हम लोग चाहें तो पहले मान रख लीजिए, फिर एक लाइन आगे बढ़ा देंगे। पाई इंटू r का मान है हमारा आया है 7 सेंटीमीटर, तो 7⁵2, तो पाई r वर्ग या पाई r स्क्वायर। तो हम लोग अब पाई का मान हम लिख लेते हैं 22/7, क्योंकि यहाँ भी 7 है, काटने में आसानी होगी। 7 का वर्ग मतलब 7 गुणित 7, जैसा हम लोग घातांक नियम के आधार पर जानते हैं। 7 और 7 को काट दीजिए, क्या बचा 22 गुणित 7, आप गुणा कर दीजिए, 22 सत्ते हो जाता है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप वृत्त का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। दोनों ही तरीका है, या तो त्रिज्या होगा या व्यास होगा। इस आधार पर कुछ सवाल भी बनते हैं कि वृत्ताकार मार्ग वाले, सकेंद्रीय वृत्त वाले, एक बार उन सवालों को भी देख लेते हैं और बना कर देखते हैं कि किस तरीके से बनता है। आगे कुछ एक आध सवाल और देख लेते हैं, एक आध दो सवाल जिनके आधार पर हम निकालेंगे। हमारे पाठ्यपुस्तक के हैं, शायद 8वीं में दिया होगा, हम 8वीं के सवाल देख लेते हैं। एक सवाल है हमारे पुस्तक में, उदाहरण में, उसी को ले लेते हैं। साइकिल के पहिए की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। मतलब त्रिज्या बराबर आपको 21 सेंटीमीटर बता रहा है वो, त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। आपको इससे
वृत्त की पहिए की परिधि ज्ञात करना है, ये पहिए की त्रिज्या है। तो आपको इस पहिए की आपको परिधि भी ज्ञात करना और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ये एक ही सवाल में ये दोनों आपको ज्ञात करते बनेगा, इसलिए मैं इस सवाल को ले रहा हूँ। देखते हैं, पहिए की त्रिज्या दिया हुआ है, पहिए की परिधि ज्ञात कर लेते हैं। तो पहिए की, चूँकि पहिया मतलब वृत्ताकार है, तो पहिए की परिधि बराबर 2πr। तो 2 गुणित पाई का मान 22/7 है और त्रिज्या दिया हुआ है हमको 21 सेंटीमीटर। तो हम लोग मान रख लेते हैं r का और उसे हल कर लेते हैं। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, हमारे पास बच रहा है 2 गुणित 22 गुणित 3 सेंटीमीटर। तो 22 दूनी 44, 44 तिया 132 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी पहिए की परिधि बराबर 132 सेंटीमीटर। अब चूँकि त्रिज्या तो दिया ही है, इसी आधार पर हम पहिए का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसको निकाल कर देख लेते हैं। पहिए का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है πr वर्ग, वृत्ताकार पहिया है इसलिए हम लोग पाई इंटू 21 का वर्ग। अब पाई का मान तो हम रख ही लेते हैं, तो पाई का मान हो गया 22/7। 21 का वर्ग का मतलब है 21 गुणित 21, तो गुणित 21 गुणित 21। चाहे तो कभी कभी हम इसे 21/21, 21/1, 21/1 भी लिखते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो यहाँ ये हो जाएगा 22 गुणित 3 गुणित 21। इसको गुणा कर लेते हैं पलो। 22 तिया 66, 66 और एकम 66 की 6, हासिल में आया 6, 66 दूनी 132, 132 और 6 138, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल का सवाल। अगले वीडियो में हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित हम लोग जो थोड़े से कठिन सवाल पढ़ेंगे, जो थोड़े से अलग होंगे, उनको हल करेंगे। आज का वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।